हेलो एवरीवन। आज हम लोग डीएवी क्लास 3 का साइंस पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 है ये, बर्ड्स एंड देयर नेस्ट्स। तो इसका यहाँ तक का पार्ट जो है सो मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। अब हम इसका यहाँ से पढ़ेंगे। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। तो इससे पहले का जो है वो मैं पिछले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जा कर के उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने भी फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग देयर नेस्ट यूजुअली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो बर्ड्स होती है वो नेस्ट हमेशा नहीं बनाती है, तो ज़्यादातर वो कौन से सीज़न में बनाती है? अप्रैल के सीज़न में। अप्रैल का जो मंथ होता है उस मंथ में वो ज़्यादातर बर्ड्स जो होती है वो घोंसला बनाती है। दिस इज़ अ वेरी बिजी टाइम फॉर देम। और ये टाइम जो होता है उनके लिए बहुत ही बिजी टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में वे लोग जो है वो अपने घोंसले बनाने में बहुत बिजी रहते हैं। मेकिंग ए नेस्ट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क। क्योंकि कोई घोंसला बनाना जो होता है बहुत ही टाइम लेता है, बहुत ही मेहनत से। आपने अगर कभी देखा हो किसी चिड़िया का घोंसला, तो उसमें कितने पतले पतले तिनके, सबको कितने मेहनत से उसको एक दूसरे से फंसा करके बनाया जाता है, जो कि बहुत ही मतलब कि और उसको चोंच से ही ये लोग बनाती हैं। तो कितना ही मुश्किल काम होता होगा और इसको बनाने में इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट्स। और अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग नेस्टिंग हैबिट्स होता है। घोंसले बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग तरीके के घोंसले बनाते हैं। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन स्पेशल वेज। और कुछ बर्ड्स जो जनरली जो बर्ड्स के नेस्ट होते हैं वो आपने देखा होगा कि इस टाइप में, मतलब कटोरे के शेप में रहता है। लेकिन कुछ बर्ड्स जो होती है कुछ स्पेशल तरीके से वो बनाती हैं। उनका जो है बनाने का घोंसला कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि देखिए ये वाला नेस्ट जो है ये किस तरह से है। ये बिल्कुल पतला सा यहाँ पे लग के यहाँ पेड़ में डाली में लटका हुआ है और ये बड़ा अच्छा गोल सा बना हुआ है। इसमें घुसने के लिए छोटा सा ये रास्ता इस तरह से गेट जैसा बना हुआ है। तो कुछ बर्ड्स जो होती है वो बड़ा ही स्पेशल बनाती है। और देखिए जैसे कि ये बर्ड है, तो ये कैसे बनाया? इसने पेड़ में छेद करके इसके अंदर पेड़ का जो तना होता है, स्टेम होता है, उसमें छेद करके बनाया हुआ है। जनरली जो हम घोंसला देखते हैं वो देखिए वो घोंसला जो इस टाइप का होता है और या फिर इस टाइप का भी होता है। लेकिन जो ये वाला था ये कुछ स्पेशल वे में बनाया हुआ नेस्ट है। द स्पैरो, सनबर्ड एंड डव मोस्टली वर्क इन पेयर्स टू मेक देयर नेस्ट। जो स्पैरो होती है, छोटी छोटी चिड़ियाँ जो होती है जिसे स्पैरो कहा जाता है, आपने देखा होगा अपने घर के आसपास जो छोटी सी चिड़ियाँ रहती है। और जो सनबर्ड है और जो डव है यानी कि कबूतरी, ये लोग ज़्यादातर क्या होते हैं कि पेयर में घोंसला बनाते हैं, जोड़े में बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए स्पैरो इन योर लोकेलिटी। आपने अपने आसपास जो है वो स्पैरो को ज़रूर देखा होगा। इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री ऑन द टॉप ऑफ अलमीरा, बिहाइंड द सेल्फ, इन द मीटर रूम और एनी अदर सच कॉर्नर। क्योंकि ये स्पैरो को आपने अपने आसपास अपने लोकल एरिया में देखा होगा। ये लोग जो नेस्ट बनाती है वो कहाँ कहाँ बनाती है? पेड़ों की ब्रांचेस पे बनाती हैं, या फिर कहीं अलमारी वगैरह है उसके ऊपर में जहाँ बना देती है, या फिर सेल्फ के बिहाइंड बना देती है, या मीटर रूम है वहाँ बना देगी, या फिर कहीं कॉर्नर वगैरह में। अपने घर में उसको जहाँ कहीं ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर हमारी एक्टिविटी बहुत कम होती है, साइड में ऊपर हमारे छज्जे वगैरह है या फिर बाहर में छज्जे लगे हैं, खिड़की है, वेंटिलेटर है, इन सब जगहों पर कहीं भी वो नेस्ट बना लेता है, अपना घोंसला बना लेती है। या फिर देखिए इस तरह से पेड़ की जो टहनियाँ होती है दो साइड से ऐसे और ऐसे निकली हुई, तो इसके बीच में ऐसे करके ये नेस्ट बनाती है स्पैरो। A crow also makes its nest. A crow uses all types of material like wires and small wooden pieces to make its nest. Crow builds its nest on or near the topmost branches of a tree. जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो अपना घोंसला बनाता है और उसको अपने घोंसला बनाने में क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है? जैसे कि वायर होता है, तार होती है ना, जो बिजली की तारें होती है उसका भी यूज़ करता है वो
छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस को भी यूज़ करता है वो घोंसले बनाने में, मतलब कि अलग अलग टाइप्स के मटेरियल वो यूज़ करता है अपने घोंसले बनाने में। और ये जो घोंसले बनाते हैं ये कहाँ बनाते हैं, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती है ना, टहनियाँ, उसके ऊपरी सिरे पर बनाता है। मतलब कि जो पेड़ है, इस टाइप से पेड़ है, तो इसकी जो ब्रांचेस जा रही है ऊपर, तो बिल्कुल यहाँ ऊपर में जा कर के ये घोंसले बनाते हैं क्रो। और घोंसले बनाने में क्या यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं, स्मॉल वुडन पीस यूज़ करते हैं। हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ ए टेलर बर्ड, क्या क्या आपने कभी टेलर बर्ड का नेस्ट देखा है? जो टेलर बर्ड होता है उसका नेस्ट क्या आपने कभी देखा है? दिस नेस्ट कैन बी जनरली सीन हैंगिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर का पिक्चर में दिखाया था। इनके जो नेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, पेड़ों में की टहनियों में लटके हुए होते हैं। देखिए एक बार दिखाती हूँ मैं दोबारा से आपको। ये देखिए ये वाला जो नेस्ट है पेड़ में लटका हुआ है, इसी तरह का नेस्ट को जो है ये टेलर बर्ड बनाता है। द टेलर बर्ड स्टिचेज द लीव्स with the help of its beak using small twigs as thread to make its nest। जो टेलर बर्ड होती है वो जो घोंसला बनाती है तो उसमें क्या क्या यूज़ करती है, जैसे पत्ते का यूज़ करती है, तो पत्ते को वो सिल करके उसको घोंसला बनाती है। और वो सिलती है अपने चोंच से पकड़ करके। जो ट्विग्स होते हैं ना, छोटे छोटे तिनके होते हैं घास फूस के, उसको वो धागे के रूप में यूज़ करती है और उससे पत्तों को सिल करके वो घोंसला बनाती है टेलर बर्ड। It uses straws, soft twigs and feathers inside the nest to make a cushion. It is really nice to see this bird making its nest। और ये जो अपना घोंसला बनाती है तो उसमें क्या यूज़ करती है, स्ट्रॉ, जो घास फूस होता है, और सॉफ्ट ट्विग्स यानी कि एकदम सॉफ्ट जो तिनके होते हैं, फेदर्स यानी कि जो पंख होते हैं, इन सब का यूज़ करती है अपने घोंसले के अंदर। बाहर से तो वो पत्तों को सिल के बना ली, उसके अंदर से वो इन सब चीज़ों का यूज़ करती है ताकि जो वहाँ, और एक क्या बनाती है, एक कुशन जैसा, मतलब कि गद्दा जैसा बना देती है जो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके बैठने के लिए गद्दा जैसा बना देती है इन सब चीज़ों का यूज़ करके। इट इज़ रियली नाइस टू सी दिस बर्ड मेकिंग इट्स नेस्ट। और ये जो घोंसला बनाती है वो रियली में बहुत ही सुंदर होता है देखने में। देखिए ये जो टेलर बर्ड है, ये देखिए यहाँ पर फिगर में यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए पत्तों को अपनी चोंच से सील करके बना रही है। और ये दूसरा वाला है, ये बारबेट है। ये देखिए पेड़ की जो पेड़ का जो तना होता है, स्टेम होता है, उसको में चोंच से छेदा करके उससे बना रही है। इन समर्स you must have heard tuk tuk sound coming from the tree trunk। समर सीजन में आपने सुना होगा कभी पेड़ के आसपास आवाज़ आता है, ऐसे टुक टुक करके आवाज़, ठुक ठुक करके आवाज़ आ रहा है। इट इज़ ए बारबेट और ए कॉपर स्मिथ हु मेक्स इट्स नेस्ट इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक। तो ये क्या होता है, ये एक बारबेट होता है। बारबेट यानी एक बर्ड का नाम है। अभी ऊपर आपने देखा था, ये देखिए ये वाला बर्ड जो है ये बारबेट है। तो ये बारबेट ही होता है जो चोंच से इस तरह से ठोक करके जो है पेड़ के जो स्टेम होती है, इसका जो ट्रंक है, उसमें होल बनाता है और उसमें होल में वो अपना नेस्ट बनाता है। द सन बर्ड इज़ आल्सो वेरी यूनिक इन इट्स नेस्ट मेकिंग स्किल। और जो सन बर्ड है वो भी बहुत ही यूनिक बनी अपना जो घोंसला बनाने का उसका स्किल है, वो भी मतलब कि काफ़ी डिफरेंट जो है वो नेस्ट बनाता है और वो काफ़ी स्किल होता है, मैंने इसको काफ़ी अच्छा से बनाना आता है। इट मेक्स ए नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ए स्मॉल ट्री और ए बुश। और ये जो घोंसला बनाता है वो कैसा बनाता है, वो पेड़ की जो ब्रांचेज होती है छोटी छोटी, उसमें या फिर कोई झाड़ी वगैरह है उसमें इस तरह से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये सनबर्ड का घोंसला है, ये इस तरह से नेस्ट बनाता है। कैसा बनाता है, मतलब पेड़ की जो ब्रांच है उसमें ऐसे लटकते हुए, या फिर कोई झाड़ी वगैरह है उसमें ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इट यूजेस प्लांट फाइबर्स, ग्रास, स्पाइडर वेब एंड फेदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट। और ये घोंसले बनाने में यूज़ करता है प्लांट्स के फाइबर्स, यानी कि जो भी प्लांट का जो होता है तिनके वगैरह वो सब यूज़ करता है। ग्रास का यूज़ करता है, स्पाइडर वेब का यूज़ करता है, यानी कि जो मकड़े होते हैं ना, स्पाइडर का जो जाल होता है
उसका भी यूज़ करता है और फेदर्स का यानी पंख का भी यूज़ करके ये अपना घोंसला बनाते हैं। इन केस ऑफ वीवर बर्ड इट इज़ द मेल हु वीव्स द नेस्ट। और जो वीवर बर्ड होता है, वीवर यानी कि बुन, उसका नाम ही वीवर बर्ड है, यानी कि घोंसला। वीवर बर्ड एक तरह का बर्ड होता है, उसमें उसका जो मेल बर्ड होता है, तो जो वीवर बर्ड होता है उसमें जो मेल होता है वो घोंसले बनाता है। द मेल बर्ड वीव्स द नेस्ट ब्यूटीफुली इन डिफरेंट शेप्स। जो मेल बर्ड होता है, मतलब कि जैसे कि बॉय और गर्ल होता है, तो उसमें जो बॉय होता है वीवर बर्ड में, वो जो है वो बहुत ही डिफरेंट ब्यूटीफुल और डिफरेंट शेप का जो है वो घोंसला बनाता है। द फीमेल बर्ड चूजेज ए नेस्ट वेयर शी फील्स मोस्ट कंफर्टेबल। और जो फीमेल बर्ड होती है तो वो वैसा घोंसले को चूज़ करती है जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। तो इसलिए जो ये मेल वीवर बर्ड होते हैं वो सभी घोंसले बनाते हैं, और जिनका घोंसला उनको ज़्यादा पसंद आता है मेल फीमेल्स को, तो वो उन घोंसलों को चूज़ करती है। पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। और जो पेंगुइन्स होते हैं वो बहुत ही ठंडे इलाकों में रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्विग्स ग्रास और स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस। और क्योंकि वो बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ पर स्नो रहता है, बर्फ़ रहता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो ग्रास और ट्विग्स या फिर स्ट्रॉ वगैरह जो है वो मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एरिया जो है बर्फ़ से ढका रहता है, तो उस बर्फ़ के एरिया में तो मिलते नहीं हैं। तो पेंगुइन्स देयरफॉर कलेक्ट सम स्टोन्स एंड पेबल्स टू मेक देयर नेस्ट। तो इसीलिए जो पेंगुइन्स होते हैं वो कुछ स्टोन्स को या फिर पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसको इकट्ठा करके वे अपना घोंसला बनाते हैं। कोयल सिंग्स स्वीटली बट द बर्ड डजंट मेक इट्स ओन नेस्ट। इट लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट। द क्रो हैचेज देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स। जो कोयल होती है वो बहुत ही स्वीटली गाती है, बहुत मतलब कि मीठा गाती है अपने इसको। ये तो बचपन से आप सुनते ही आ रहे होंगे और पढ़ते हुए होंगे कि कोयल मीठा गाती है। लेकिन ये क्या करती है, ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। ये अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसलों में देती है, और जो कौवे होते हैं उनके भी वो भी अपने अंडों को इनके साथ ही रखते हैं, क्योंकि ये उसी के घोंसले में जा कर के अंडे देती है। बर्ड्स फर्स्ट मेक ए नेस्ट देन ले द एग्स टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट। बर्ड्स सबसे पहले घोंसला बनाती है, उसके बाद उसमें अपने अंडे देती है, और फिर उस अपने जो बच्चे होते हैं उनको उसमें पालती है बड़े होने तक। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग द एग्स द रेजिंग द यंग वंस बर्ड्स हैव टू प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक कैट रैट एंड अदर लार्ज बर्ड्स। तो जो प्रोसेस होता है इन बर्ड्स का, अंडे देने का प्रोसेस, उसके बाद जब अंडे देती है उसके बाद से जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक बर्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करती है अलग अलग तरह के एनिमल्स से जो उन्हें खा जाते हैं या फिर मार देते हैं, जैसे कि कैट है, रैट है, या फिर कोई बड़े बर्ड्स होते हैं, उनसे इनको प्रोटेक्ट करती है। एट टाइम्स वो सम एनिमल्स ब्रेक द नेस्ट ऑफ द बर्ड। हाँ, ऐसे समय में कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके घोंसलों को तोड़ भी देते हैं इस टाइम में। दस बर्ड्स हैव ए चैलेंजिंग जॉब टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस। इसलिए बर्ड्स के लिए ये जो टाइम होता है ना अंडे देने का उनका, उसके बाद का जो टाइम होता है वो बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होता है कि उन अपने अंडों को प्रोटेक्ट करना, और फिर उस अंडे से जो बच्चे निकलेंगे उनको बड़े ना हो जाएं तब तक उनको प्रोटेक्ट करके रखना उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम होता है, क्योंकि इस दौरान उनके जो है उनके जो बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उस पर बहुत से एनिमल्स जो हैं वो उसको या तो तोड़ देते हैं, खा जाते हैं। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करके रखना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वी शुड नेवर डिस्टर्ब द बर्ड्स और ब्रेक देयर नेस्ट। वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ़ देम। हमें जो किसी भी बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, उनके घोंसले नहीं तोड़ने चाहिए। हमें उन्हें प्यार करना चाहिए और उनका टेक केयर करना चाहिए। माइग्रेशन इन बर्ड्स। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना बर्ड्स का। सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स
बहुत से कुछ बर्ड्स होती हैं जो बहुत ही ठंडे इलाकों में रहती हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दिस रीजन इन विंटर। लेकिन जो बहुत ही कोल्ड इलाके में रहती है, तो उसके बाद जब विंटर का सीज़न होता है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है। तो वहाँ के उस सीज़न में उन्हें टॉलरेट करना, उस टेम्परेचर में रह पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और उतनी ठंड में अपने लिए फूड भी खोज पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो दे फ्लाई टू वार्मर एरियाज ड्यूरिंग द विंटर, दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। और इसलिए वो जो है विंटर के समय में वैसे एरिया में चली जाती हैं जहाँ पर यहाँ की तुलना में थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो और इसी को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे कि जो बर्ड्स है वो बहुत ही ठंडे इलाकों में रह रही है, और जब ठंडे का दिन आ गया, विंटर सीज़न आ गया, तो वहाँ और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो वैसे में फिर वो अपने भोजन के लिए और वैसे ठंडी वाले टेम्परेचर में अपने आप को मतलब कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाती है, बहुत सी ठंड से मर भी जाते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वैसे जगहों से वो वैसी जगहों तरफ चले जाते हैं जहाँ पर थोड़ा गर्मी हो। तो उसी को माइग्रेशन कहा जाता है। बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्ट्रोक, फ्लेमिंगो, रोजी पेलिकन एंड मैनी अदर्स माइग्रेट टू इंडिया इन विंटर फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत से बर्ड जैसे कि साइबेरियन क्रेन है, पेंटेड स्टोर्क है, फ्लेमिंगो, रोज़ी पेलिकन और बहुत सारे बर्ड जो हैं वो वर्ल्ड के जो है बहुत से पार्ट से माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हैं वहाँ से ये सब बर्ड्स जो है वो माइग्रेट करके और इंडिया में आ जाती है। दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम्स व्हेन समर स्टार्ट। और जब यहाँ पे समर स्टार्ट हो जाता है तो फिर इन्हें, क्योंकि ये तो ठंडे इलाकों के बर्ड्स होती हैं, तो यहाँ गर्मी में तो वो रह नहीं पाएंगे, इसलिए फिर वापस ये दोबारा अपने जो कूलर होम्स होता है, ठंडे इलाके वाला जो उनका घर है, वहाँ पर वापस वो चली जाती हैं। तो आपका ये लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके कीवर्ड्स हैं, इसको आप लोग लर्न करें। जैसे कि एरियल का मीन्स क्या होता है, लिविंग और ग्रोविंग इन द एयर, यानी कि हवा में ग्रो करना या रहना। बीक मीन्स हॉर्नी प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द माउथ ऑफ ए बर्ड, यानी कि बीक मीन्स उसका चोंच, जो कि बिल्कुल हॉर्न के टाइप का होता है, चोंच होता है ना उसका, इस टाइप का। चिक मीन्स यंग बर्ड, यानी कि छोटे बच्चे। क्लॉ मीन्स उसका जो पंजा होता है ऐसे करके। कुशन मीन्स सॉफ्ट पैडिंग, यानी कि थोड़ा गद्दे ऐसा। फीदर मीन्स पंख। हैच मीन्स द ग्रोथ ऑफ यंग वंस फ्रॉम एन एग। माइग्रेशन, मूविंग फ्रॉम वन टू प्लेस टू अनदर। ट्रंक मीन्स मेन स्टेम ऑफ ए ट्री। ट्विग मीन्स ए स्मॉल ब्रांच ऑफ ए प्लांट। तो आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर दिस वीडियो। और आपको इससे संबंधित कुछ भी अगर आप कहना, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कह सकते हैं।